नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अप्रैल माह की क्रॉनिकल का अध्ययन करेंगे। हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। इस वजह से सब कुछ काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया और रुक गया था सारा कुछ। तो अब एग्ज़ाम क्योंकि बहुत नज़दीक है और अप्रैल तक का करा दिया जा रहा है पूरा लगभग आगे जो घटना सार आएगी ईयरली या ई दृष्टि की जो बुक आएगी, आप सभी को उसको लेके पढ़ लेना है। बाकी अगस्त माह से लेके अगर अप्रैल तक का आप मंथली करंट अफेयर्स किए होंगे तो आपको ई दृष्टि पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि अधिकतर जो इसमें टॉपिक होंगे वो ई दृष्टि में आप देखिएगा, वहाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ सब के सब मिल जाएंगे। सीधे हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है, INS विक्रांत पर तेजस और MiG-29K की लैंडिंग की गई। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की बात कही जा रही है। GST खुफिया महानिदेशालय DGGI और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने 7 फरवरी 2023 को डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में सूचनाओं एवं ज्ञान या जानकारियों के आदान प्रदान, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने जा रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। रिलायंस ने बंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में हाइड्रोजन से चलने वाला हैवी ड्यूटी ट्रक को पेश किया है। कहाँ पे? तो रिलायंस ने पेश किया है बंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में। किसने बनाया है? रिलायंस ने। याद रखेंगे, रिलायंस ने बंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रक को पेश किया। बस इतना सा ध्यान दे लेंगे, मान लीजिए कहीं प्रश्न बन जाए, बाकी कोई बहुत उम्मीद नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे, गूगल का नया AI चैट बॉट लॉन्च हुआ जिसका नाम है बार्ड। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने AI चैटबॉट सर्विस को डेवलप कर रही है। सबसे पहले एक बात और बता दें अल्फ़ाबेट के बारे में, जो लोग ना जानते हो जान लीजिए। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने AI चैटबॉट सर्विस को डेवलप कर रही है। इस चैटबॉट का जो नाम रखा उन्होंने बार्ड रखा है, जिसे फिलहाल यूजर्स के फीडबैक के लिए जारी कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, गूगल का नया AI चैटबॉट बार्ड आया, मान लीजिए आई जाए, हाल ही में चर्चा में रहा। बार्ड क्या है? गूगल का नया AI चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। चैटबॉट क्या होते हैं? चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ग्राहकों के सवालों को समझने और उनके जवाबों को स्वचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या NLP का उपयोग करता है। मानव वार्तालाप का अनुकरण करता है। तो चैटबॉट भी जानते रहेंगे, बार्ड का नाम याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिटल भुगतान उत्सव। 9 फरवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है। इस उत्सव में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक आयोजित करने वाले शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कौन कौन से शहर होंगे? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और लखनऊ। यूपी में अपना प्रदेश का भी लखनऊ है, तो इसको भी जरा सा ध्यान दे लेंगे। डिजिटल भुगतान उत्सव में ये 4 शहर शामिल किए जाएंगे, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु, लखनऊ। इस उत्सव में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक आयोजित करने वाले शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और ये जो G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक होगी वो हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु, लखनऊ में होगी, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मोबीक्विक, UPI पर क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट करने वाला पहला ऐप। तो यह महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि मोबीक्विक UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है। मोबीक्विक UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है। प्रश्न बन सकता है कौन सा ऐसा पहला फिनटेक ऐप बना जो रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI पर सपोर्ट कर रहा है, UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा बना है मोबीक्विक, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड देशों द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए कुछ अभियान चलाया गया, छोड़ देंगे इसको। विश्व का पहला सुपर मैग्नेट। ऑक्सफोर्ड स्थित टोकामक एनर्जी द्वारा विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 विकसित किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, विश्व का पहला सुपर मैग्नेट ऑक्सफोर्ड स्थित टोकामक एनर्जी द्वारा विश्व का पहला सुपर मैग्नेट, नाम रखा क्या इन्होंने? डेमो 4 विकसित किया है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की एक पीढ़ी है। यह संलयन आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उपयोगी है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन ही गया। विकसित किया किसने? ऑक्सफोर्ड स्थित टोकामक एनर्जी द्वारा।
नाम क्या रखा? डेमो 4। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की एक नई पीढ़ी है और संलयन आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उपयोगी है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने देश के लिए पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किया। स्काई यूटीएम यूएवी मूवमेंट के 255 से अधिक मापदंडों को अपने ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने, और भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे हम बात करेंगे इसरो की सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस रॉकेट ने सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से एक साथ 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष कक्षा में बैठाया। इसमें इसरो की सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पोर्ट स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट है आजाद सैट 2 और अमेरिकी कंपनी की अंतारिक्ष की सैटेलाइट है JANUS-1। तो इसरो की जो सबसे छोटे रॉकेट SLV D2 की लॉन्चिंग कर दी गई, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के बारे में। इसका मुख्यालय जानते रहिए बेंगलुरु में, सब जानते ही होंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तो आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। बायो हाइब्रिड रोबोट के बारे में बात करेंगे। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बायो हाइब्रिड रोबोट का विकास किया है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान दे लेंगे कि किस विश्वविद्यालय के या कहाँ के विश्वविद्यालय ने बायो हाइब्रिड रॉकेट विकसित किया है? तो यह किया है इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय। बात करेंगे क्वाओ आर के बारे में। क्वाओ आर खगोल शास्त्रियों ने क्वाओ आर बौने ग्रह के चारों ओर शनि ग्रह के समान धूल एवं मलबे से निर्मित वलय की खोज की, जो सौर मंडल से संबंधित रोसे सीमा सिद्धांत का अपवाद है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि खगोल शास्त्रियों ने क्वाओ आर के चारों ओर शनि ग्रह के समान धूल एवं मलबे से निर्मित वलय की खोज किया। मान लीजिए ज्योग्राफी के अंदर अगर करंट से कोई प्रश्न पूछे तो पूछ ही ले कि हाल ही में किसके चारों ओर शनि ग्रह के समान धूल एवं मलबे से निर्मित वलय की खोज की गई है? तो वह है क्वाओ आर। आगे हम लोग बात करते हैं खनन प्रहरी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और निगरानी प्रणाली शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम रखा गया खनन प्रहरी ऐप। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रोजेक्ट एलोरा की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आगे जो संयुक्त राष्ट्र, एक और इसमें फैक्ट देख लेंगे किसमें, खनन प्रहरी एप्लीकेशन में, कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अवैध रेत खनन में भारत शीर्ष स्थान पर। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अवैध रेत खनन में भारत शीर्ष स्थान पे है। बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट एलोरा। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किया है। क्या? दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किया है। इस परियोजना के तहत शोधकर्ता दुर्लभ भाषाओं के डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि इस परियोजना के तहत शोधकर्ता दुर्लभ भाषाओं के डिजिटल संसाधनों का निर्माण करें। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी भाषा को संरक्षित करना है, ताकि इन भाषाओं की उपयोगकर्ता डिजिटल वर्ल्ड में सहभागी बन सकें। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने 3 भाषाओं गोंडी, मुंडारी, ईदू मिश्मी पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इसको देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पीडीएफ में IMP लगा हुआ, और फिर से बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण में है, महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ों को। लूपस रोग के बारे में बात करेंगे। लूपस एक ऑटो इम्यून रोग है। लूपस एक ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ऊतकों एवं अंगों को नष्ट करना शुरू कर देती है। तो बस इतना जानते रहिए। बात करेंगे कवच 2023 साइबर सुरक्षा हैकाथन। भारत की
साइबर तैयारी को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन कवच 2023 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। कवच 2023 का आयोजन भारतीय साइबर अपराध के साथ शिक्षा मंत्रालय का AICTE एवं गृह मंत्रालय का BPR&D के द्वारा किया गया। तो इतना जानते रहिए, कवच 2023 का आयोजन भारतीय साइबर अपराध के साथ शिक्षा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय रहा? शिक्षा मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय रहा। और कवच 2023 का मंत्रालय ही पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। साइबर सुरक्षा संबंधित है और शिक्षा मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व रहा, तो ये 2 मंत्रालय याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, कवच 2023 के लिए 20 समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कभी कभी स्टेटमेंट में इस तरह से प्रश्न आ जाएगा, अगर 20 समस्याएं हैं तो वह लिख देगा 25 समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, या फिर हो सकता है 20 समस्याएं देके 1 और 2 दोनों सही मान ले, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान इस पर भी दे देंगे। बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सबसे अधिक सैटेलाइट वाला ग्रह कौन बना? बृहस्पति। बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा किया गया। अब बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई? 92 हो गई है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है भूगोल में, करंट का क्वेश्चन अगर कोई बनाना चाहे तो बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला या सैटेलाइट वाला ग्रह हो गया है, याद रखेंगे। बृहस्पति के बारे में बात करें, सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल गैस है जिसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान के 2.5 गुना अधिक है। बात करेंगे भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना, इसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया, 19 फरवरी की बात है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पुट्टीपुलम गांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? चेंगलपट्टू में। ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव है, यहाँ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। स्थान पूछा जा सकता है यहाँ से, चेंगलपट्टू याद रखेंगे। बात करेंगे हाइब्रिड रॉकेट के बारे में, तो यह एक द्विप्रणोदक रॉकेट इंजन है जो प्रणोदकों का उपयोग करता है। प्रणोदक से यहाँ तात्पर्य ईंधन से होता है और 2 अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। ये प्रणोदक आमतौर पर तरल और ठोस होते हैं जो प्रतिक्रिया करने पर रॉकेट प्रणोदन के लिए उपयुक्त निकास गैसों का निर्माण करते हैं। तो हाइब्रिड रॉकेट, इसको भी ध्यान जरा सा जानते रहिए। HD 3385 नामक गेहूं की किस्म है, महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में 1-2 किस्मों को पूछ लिया जाता है किसी फसल का, तो वो वही पूछी जाती जो हाल फिलहाल में चर्चा में होती हैं, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इनकी किस्में होती याद ही नहीं कर सकते हैं। तो HD 3385 अभी चर्चा में आई है फरवरी माह में, याद करके जाएंगे। गेहूं की किस्म है, पूछा जा सकता है, इतना याद रखेंगे बस। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर बोलते थे। ICAR विश्व में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1929 में। ICAR कब बना? याद रखेंगे, एक बार यह प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैंने वो पेपर दिया था 1929 ईस्वी में। भारतीय पनडुब्बी पहली बार इंडोनेशिया पहुंची है। सुंडा जल डमरू मध्य को पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंचा है। पहली बार कोई भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया में डॉक किया। यह प्रोजेक्ट 877 के एक भाग के रूप में डिजाइन किए गए सिंधु घोष वर्ग से संबंधित है। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 877 चर्चा में आया है तो पूछा भी जा सकता है। कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट 15 भी चल रहा है, ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, जैसे प्रोजेक्ट 15 भी चल रहा है। तो इसी प्रकार के प्रोजेक्ट 877 है जो कि पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है और इस वर्ग में सिंधु घोष वर्ग में संबंधित किए गए हैं। तो पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट 877, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। और सिंधु घोष वर्ग मूल रूप से सोवियत संघ के किलो वर्ग की प्रतिकृति है, रिप्लिका है उसकी। सिंधु घोष वर्ग मूल रूप से सोवियत संघ के किलो वर्ग की प्रतिकृति है, तो इसको जरा सा ध्यान दे लेंगे। प्रोजेक्ट 877 यहाँ से ध्यान दे लेंगे, पनडुब्बी निर्माण संबंधित है। और कौन सी पनडुब्बी अभी डॉक की गई पहुँची है वहाँ पे इंडोनेशिया, तो वह है सिंधु केसरी।
आगे हम लोग बात करते हैं, INS सिंधु केसरी के अलावा अमेरिका का विमान वाहक पोत USS निमित्ज भी इस क्षेत्र में डॉक किया। सुंडा जलसंधि भी अक्सर चर्चा में रहती है और एग्जाम में पूछी भी गई है। तो यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच यह एक जलसंधि है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। सुंडा जलसंधि क्या करती है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को और जावा द्वीप के बीच जलसंधि स्थित है और यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो यह जलसंधि चर्चा में रही है और जलसंधियों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, चाहे पनामा जलसंधि हो, ऐसे बहुत सारी जलसंधियाँ, चाहे यूकाटन जलसंधि हो, तो ये सब जलसंधियों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सुंडा जलसंधि बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए, इसको भी ध्यान दे लेंगे। और इसी के साथ यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला आज का जो टॉपिक था वह समाप्त होता है। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कुछ भी कहना है तो कमेंट करें। स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो मैं इतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अप्रैल की ख़त्म कर दें और मार्च में 1-2 टॉपिक कुछ छूटे हुए हैं अभी, तो उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसको आप जब कर लेंगे तो आपको बता दूँ, आपको जब ई दृष्टि घटनासार करेंगे, चाहे राष्ट्रीय का टॉपिक देखेंगे इसमें से, और जब आप राष्ट्रीय करिएगा तो हर मंथ का राष्ट्रीय एक बार आप चला के देख लीजिएगा, सारे के सारे टॉपिक घाई घटनासार देखेंगे उसका राष्ट्रीय सेगमेंट, या चाहे ई दृष्टि के देखेंगे, सब के सब टॉपिक आपको पढ़ा हुआ दिखेगा और आप बहुत जल्दी से ई दृष्टि को रिवीजन करते हुए 4 से 5 दिन में पूरी की पूरी बुक बहुत अच्छे से कर जाएंगे। तो वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।